सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुका है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे और अब थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होने जा रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो एक एंटी इनकम्बेंसी जो बनाने की कोशिश पूरे चुनावों के दौरान रही वो कहीं नहीं नजर आई। सारी चीजें पॉजिटिव हो गई ट्रंप के लिए। ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा? जी सर, जी सर। हाँ, एक बार दोबारा दोहराएंगे? सर जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी करने की कोशिश हुई ट्रंप की इमेज को लेकर, उनकी पॉलिसी को लेकर, कहीं अमेरिकन से सबको नकार दिया, उनको यकीन सिर्फ ट्रंप पर। देखो, सच्चाई यह है कि जो ट्रंप ने 3-4 पॉइंट बताए वो बहुत ज्यादा लोगों को लगा कि बहुत जरूरी है। एक तो वो अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इलीगल माइग्रेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि स्पेशली जो वाइट अमेरिकन हैं, जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन हो रही है बहुत जोरों से लास्ट 4 साल में। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि अगर कोई बदलाव कर सकता है इस वर्ल्ड के अंदर तो वो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं। स्पेशली रशिया यूक्रेन वार को देख के उन्होंने पहले से बोला कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो रशिया यूक्रेन लड़ाई को बंद करा दूंगा। कैसे कराएंगे वो तो समय बताएगा, मगर हैं उनके अंदर काबिलियत और क्षमता बंद करा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा, क्योंकि अभी फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट बहुत हाई हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई है। इसी प्रकार से जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई चली हुई है, इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो भी एक ऐसा इशारा कर रही हैं कि वो एक प्रकार रीजनल वार की तरफ जा सकती है। मुझे लगता है वहां पर भी एक पॉजिटिव। सर भारत के लिहाज से क्या देखते हैं? देखो, भारत के लिए मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अच्छे रहेंगे। उसकी वजह है 3-4, तो ये तो सच्चाई है। 2000 के बाद एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अप स्विंग में है। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की है अमेरिका के साथ, कोम कासा, लीमियो, बेका। मगर ये भी सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनकी अगर आप देखें केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलती है। वो एक प्रकार 3-4 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे भारत के लिए। एक तो वो टेररिज्म और एक मुस्लिम जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है वो उसके अगेंस्ट बिल्कुल विरुद्ध है। दूसरी बात कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है चीन को लेके उनका जो रुख है वो काफ़ी सख्त है। उनके ऊपर टैरिफ भी लगाएंगे। जब इंडो पैसिफिक की बात आती है या भारत के साथ चीन के रिश्ते की बात आती है तो वो भारत के साथ खड़े हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कमला हैरिस जो डेमोक्रेट है वो बार बार कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का इशू उठाते हैं, जो स्पेशली जम्मू और कश्मीर में। वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप से लास्ट टाइम इंडिया को बहुत एक्सपेक्टेशन थी और जब वो आए तो उन्होंने जो वीजा में नियमों को कठोर कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा लोगों को ये लगा था कि ये क्यों हुआ। आपको ऐसा लगता है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा? तो ये सच्चाई है जो कि भारत और अगर अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली थी जब डोनाल्ड ट्रंप थे, वो अलग बात हो नहीं पाई। हो सकता है अब की बार जब वो दोबारा आएंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर भी बातचीत होगी और मुझे लगता है वो होगा। और मुझे लगता है भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में और भी गर्माश आएगी इसके लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो केमिस्ट्री मिलती है। बांग्लादेश को देख के बात करें आप कि जिस प्रकार से बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चेंज किया गया, कहीं ना कहीं अमेरिका का इसमें हाथ था, CIA इन्वॉल्व थी। और जहां पर एंटी हिंदू राइट्स चल रहे हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ये जो हिंदुओं को मारा जा रहा है इसको बंद करना चाहिए, जेनोसाइड को बंद करें। मुझे लगता है एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे बांग्लादेश के अंदर जो भारत के हित में होगा। मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ओवरऑल इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छे सिद्ध होंगे, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छे सिद्ध होंगे, क्योंकि आज की तारीख में एक बहुत ही ग्लूमी इन्वायरमेंट है वर्ल्ड में कि लड़ाइयाँ 2 चल रही हैं, इन रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप कैन रियली फिक्स इट, और ये समय बताएगा। और स्पेशली अगर आप ये कहें कि इंडो पैसिफिक में चीन के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट, रेडिकलाइजेशन के साथ वो भारत के साथ। देखिए मेजर जनरल, आप बांग्लादेश के अंदर भी वो आप उनकी जो प्रचार टीम है वो सुनकर बड़ी खुश होगी जब आपने कहा है कि यस डोनाल्ड ट्रंप कैन फिक्स इट, क्योंकि वही वहां लिखा हुआ है उनके इस संबोधन के लिए जो सब पहुंचे हैं लोग उस ऑडिटोरियम में, यही बड़ा बड़ा लिखा है कि ट्रंप विल फिक्स इट, वो सब ठीक कर देंगे। और इसकी उम्मीद के साथ ही अमेरिका ने वोट किया है। बड़ी खबर बता देते हैं कि अमेरिका में
ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। रुझानों में ट्रंप को बहुमत मिल चुका है और ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट्स मिल गए। 131 साल कमबैक करने वाले 131 267 जो ट्रंप के पक्ष में जा रहे हैं, तो कमला हैरिस के पक्ष में 216 इलेक्टोरल वोट अभी तक पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। 37 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की बड़ी जीत हुई है। 15 राज्यों में अभी तक कमला हैरिस आगे चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 267 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। यानी एक बार फिर से अमेरिकन ने उन बातों पर यकीन जताया है जो ट्रंप ने बताई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे, चाहे एनवायरनमेंट की हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, और या फिर न्यू आइडियाज की बात करें, जो अमेरिकन चाह रहे थे, वो सारी बातें रखी गई थी ट्रंप की ओर से। और इन्हीं बातों पर अमेरिकन को एक बार फिर से वो यकीन जो शायद एक तरह से कमला हैरिस नहीं दिला पाई, और ये फिलहाल जो अभी बड़ी जीत है वो ट्रंप के पक्ष में जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ स्टेट्स का रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ हमने जो बात कही थी कि जैसे ही पेंसिल्वेनिया डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, उसके साथ ही शायद उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। शायद वो पेंसिल्वेनिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल वोट्स रिपब्लिकन्स के खाते में आएंगे, ही विल सील द डील, यानी कि उनका राष्ट्रपति बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और शायद किसी भी समय अब डोनाल्ड ट्रंप संबोधित भी करेंगे। वो तस्वीरें भी जरा दिखाते रहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वहां पर फ्लोरिडा में वो अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। पेंसिल्वेनिया जीत गए नेहा, और जैसा हम कह रहे थे, अब शायद किसी भी समय वो आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। और नेहा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इंतजार अब यही है कि ट्रंप क्या कहते हैं, और उनके जो समर्थक हैं